आज का मिशन है GTA 5 का एक डेंजरस और स्मार्ट ब्यूरो रेड मिशन। यहाँ माइकल FIB बिल्डिंग के अंदर घुसने वाला है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, फुल प्लानिंग के साथ। अगर प्लान फेल हुआ तो सीधा वांटेड लेवल और गेम ओवर। देखते हैं क्या हम साइलेंटली मिशन कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। Pretty good under the circumstances. About to knock off a federal government building. Meanwhile, my psychotic former BFF is trying to figure out a way to kill me. But hey, the meds are kicking in. Life's good. Oh, exactly. Franklin got us what we need. Put those on. Then what? Then head in there and rig up a slightly more sophisticated fire trap than we've got here. So, I'm guessing drapes and scented candle aren't going to do the trick, huh? No. You'll have incendiaries. Now, once you get out, trigger the bombs, meet up with Franklin and the crew, and we'll intercept the emergency call, and you all go in as firemen. Got it? Yeah, I got it. Sounds a little idiotic. Well, under the circumstances, it's the best I could do. And if you remember, you were the one who chose to do it like this. Come on. But, you know, Trevor has a point about you. You whine too much. Yeah, fuck you. Oh, don't even try it. Don't worry. गाइस, अब हम मिशन के सेटअप फेज में हैं। यहाँ पर लेस्टर ने माइकल को सारा मिशन ब्रीफ कर दिया है कि उसको किस तरीके से क्या करना है और कैसे करना है। ये नॉर्मल मिशन नहीं है, यहाँ हम बिल्कुल स्मार्ट और साइलेंट रहना है। ज्यादा फाइट का ऑप्शन नहीं है, वरना सब कुछ खराब हो सकता है। प्लान का पहला स्टेप बिल्डिंग के अंदर एंट्री लेना, वो भी विदाउट सस्पिशियस। अगर किसी ने पहचान लिया हमें तो फिर सारा गेम ओवर। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट FIB बिल्डिंग के करीब। यहाँ पे ये रही हमारी FIB बिल्डिंग। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की और अब माइकल जो है वो जाएगा FIB बिल्डिंग के अंदर। अब देखते हैं कि ये स्मूथली जा सकता है या नहीं। इसने क्लीनर का ड्रेस भी पहना हुआ है, एज अ क्लीनर जा रहा है ये। माइकल अब क्लीनर की ड्रेस में गाइस अंदर घुस चुका है। देखो कितना स्मूथ एंट्री है, किसी को भी बिल्कुल शक नहीं हो रहा। लेकिन गाइस, असली काम तो अब स्टार्ट होना बाकी है। अब स्टार्ट होगा इसका असली काम। अब माइकल को बहुत स्मार्ट वर्क करते हुए सबसे पहले तो फ्लोर पे जाना है जहां पर इसका सामान रखा हुआ है। हाउसकीपिंग का मतलब जो क्लीनर का जो इसका सामान रखा हुआ है वो सामान इसे लेना है। ये लिफ्ट में चढ़ा और ये बिल्कुल इधर उधर देख रहा है, बिल्कुल पेशेंट से काम ले रहा है ये। और अब ये आ गया अपने फ्लोर पे जहां पे इसका सामान रखा हुआ है क्लीनर का। हाँ, ये देखो, ये एज अ क्लीनर इसने ड्रेस भी पहना हुआ है और क्लीनर का सामान भी इसने पिक कर लिया है। अब ये जा रहा है क्लीनर बन के FIB बिल्डिंग में अलग अलग जगहों पे जहां पर इसे क्लीनिंग करनी है। लेकिन क्लीनिंग तो एक सिर्फ दिखावा है, असल काम तो इसका बॉम्ब प्लांट करना है FIB बिल्डिंग के अंदर गाइस, जो कि इसके लिए आसान काम नहीं है। चलो, अब इसने स्टार्ट कर दिया अपना मिशन गाइस। अब माइकल जो है वो सफाई करने लग रहा है, क्योंकि इस जगह पे जगह जगह पे CCTV कैमरा लगे हुए हैं। अगर किसी को भी अगर शक हो गया इस पे कि ये सफाई वाला नहीं है तो इसका खेल खत्म। तो इसलिए इसको सफाई करना लाजमी है, ताकि सबको CCTV में और देखने वालों को, आसपास देखने वालों को लगे कि ये वाकई में क्लीनर है जो अपना काम करने आया है, कुछ और करने नहीं आया। और ये देखो गाइस, ये यहाँ पे भी इससे सफाई की और अब ये देख रहा है आगे पीछे कोई है तो नहीं। और वो एक इंस्पेक्टर है, लेकिन वो अपना किसी काम में लगा हुआ है। और इतनी देर में माइकल ने बॉम्ब प्लांट कर दिया है यहाँ पर। ये देखो गाइस, कितना स्मार्टली इसने वर्क किया है कि किसी ने भी इसे देखा नहीं।
अब इसे दूसरे रूम की तरफ जाना होगा ताकि वहां पे ये बॉम्ब प्लांट कर सके अपना। माइकल अभी क्लीनर बना हुआ है और फ्लोर क्लीन करने में लगा हुआ है एज अ क्लीनर, लेकिन असल में ये सब एक कवर है। असली प्लान तो कुछ और ही है। या सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक्टिंग। अगर थोड़ा भी अजीब बिहेव किया गया तो गार्ड्स को शक हो जाएगा और सारा खेल खत्म। देखो माइकल कितनी कामली अपना काम कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक डेंजरस प्लान चल रहा है। अब देखो गाइस, अब वो धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ जा रहा है। यही वो जगह है जहां पे हमें बॉम्ब सेट करना है। और ये लो, माइकल ने वॉशरूम के अंदर आके क्वाइटली डिवाइस यानी कि बॉम्ब सेट कर दिया है। सब कुछ बिल्कुल साइलेंटली हो रहा है, कोई नॉइज नहीं, कोई पैनिक नहीं। यही होता है परफेक्ट इंस्टेंट गेम प्ले। डिवाइस प्लांट हो चुकी है, अब बस इसकी एक्टिवेशन का वेट करना है। ये एक्टिवेट होगा और प्लान नेक्स्ट फेज में चला जाएगा। अब माइकल को इस बिल्डिंग से निकलना है। अब माइकल अपना काम कंप्लीट कर चुका है। जितने भी बॉम्ब उसे सेट करने थे वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता हुआ सेट कर दिए हैं। अब वो क्लीनिंग मटेरियल वहां पर स्टोर में रखने जा रहा है और बिल्कुल ताकि किसी को भी ये ना है उस पर शक ना हो, क्योंकि अगर वो ऐसे ही इधर उधर फेंक के चले जाएगा तो किसी को भी शक हो सकता है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ गलती हुई तो पूरा प्लान फेल हो सकता है। देखो कितनी कामली उसने जो स्टोर रूम में सामान रखना था वो रख दिया है। यही होता है परफेक्ट डिस्कस गेम प्ले। अब वो धीरे धीरे बिल्डिंग से बाहर निकल रहा है। सब कुछ अभी तक नॉर्मल चल रहा है, लेकिन असली गेम तो अभी बाकी है। असली गेम तो अब स्टार्ट होगा। अब देखना है प्लान का नेक्स्ट स्टेप कैसे एग्जीक्यूट होता है। Hey, don't work so hard. We're all leaving in a minute. अब माइकल सेफली बिल्डिंग से बाहर निकल गया है। सब कुछ अभी तक बिल्कुल स्मूथ रहा, कोई गार्ड नोटिस नहीं कर पाया। अब वो अपने पार्टनर को कॉल कर रहा है। फायर ट्रक रेडी है और अब टीम आ रही है। ये सब कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। देखो कैसे प्लान के मुताबिक हो रहा है सब कुछ। माइकल ने फर्स्ट फेज कंप्लीट कर दिया है और अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। फायर ट्रक अब बिल्डिंग के एंट्रेंस पर पहुंचने वाली है। अब माइकल और टीम का मिशन रियल एक्शन मोड में चेंज होने वाला है। सब कुछ केयरफुली प्लान करना है। गार्ड्स और कैमरास अभी भी एक्टिव हैं। यही मूवमेंट सस्पेंस और टेंशन का होता है। और ये लो, माइकल अपने पार्टनर के साथ मिलकर फायरमैन डिस्गेस मैन दोबारा बिल्डिंग के अंदर घुसने के लिए तैयार हो चुका है। परफेक्ट टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन का के बिना ये प्लान फेल हो सकता है। देखते हैं गाइस, इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, ट्रिगर रेस कर दिया, जिसकी वजह से बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। बिल्डिंग में भगदड़ मच चुकी है और अब वहां पे फायर फाइटर्स को बुलाया जाएगा, जिसके लिए ये रेडी हुए हुए हैं माइकल और उसकी टीम, जो कि अब अंदर जाने वाली है FIB बिल्डिंग पे। माइकल का एक फेज तो मिशन का ये कंप्लीट हो गया। अब ये दूसरे फेज पे हैं और ये ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं फायर फाइटर बनकर। माइकल और उसकी टीम फायरमैन बन के बिल्डिंग के अंदर इंटर होने जा रही है और हर तरफ अफरा तफरी है। वो देखो, किसी भी गार्ड का कोई फोकस नहीं है, सारे इमरजेंसी में लगे पड़े हैं। माइकल और उसकी टीम फायरमैन बन के बिल्डिंग के अंदर इंटर हो चुकी है। अब कोई भी उन पे शक नहीं करेगा। सब कंफ्यूज हैं इमरजेंसी में। देखो कैसे स्मूथली सब मूव कर रहे हैं। ये पूरा प्लान टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड है।
माइकल अब मेन हॉल की तरफ जाने वाला है। लिफ्ट से ये लिफ्ट पे जा रहे हैं, लिफ्ट से सीधा ये लोग जाएंगे मेन हॉल की तरफ, और मेन हॉल में वहीं पे कंप्यूटर रूम है जहां से इन्हें जो जितना भी डाटा, जो जितना भी एविडेंस है वो इन्हें डिलीट करना है। और ये देखो गाइस, बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से यहाँ पे पूरा अंधेरा हो चुका है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये देखो, ये लोग अब मेन हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। सब गार्ड कंफ्यूज हैं और डिस्ट्रैक्टेड हैं। यही परफेक्ट मूवमेंट है एविडेंस तक पहुंचने का। टीम का बैकअप भी रेडी है, सबका फोकस क्लियर है, बिना किसी अननेसेसरी फाइट के गोल कंप्लीट करना है। अब माइकल धीरे धीरे कंप्यूटर रूम की तरफ, देखो सब लोग मेन हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये देखो गाइस, कितने स्मार्टली इन्होंने सबने पोजीशन ले लिया अपनी अपनी। और ये माइकल बढ़ रहा है अब सर्वर रूम की तरफ, और यहाँ पर ये रूम लॉक है और ये ओपन नहीं हो रहा। ये इमरजेंसी की वजह से शायद लॉक हो चुका है, तो इसे ओपन करने के लिए हमें स्टिकी बॉम्ब की जरूरत पड़ेगी, और स्टिकी बॉम्ब हमें अब प्लांट करना पड़ेगा। और ये देखो, ये स्टिकी बॉम्ब हम प्लांट करते हैं और उसी से ब्लास्ट करते हैं, और जल्द से जल्द अपना जितना भी एविडेंस है वहाँ पर सर्वर रूम में वो सब हमें डिस्ट्रॉय करना है, इससे पहले कि कोई गार्ड यहाँ पहुँच जाए। ये देखो, दरवाज़ा तो ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पर हमें ये देखो, ये एविडेंस हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका है अब सारा। अब यहाँ से निकलना है, इस बिल्डिंग से अब हमें निकलना है, यही हमारा टास्क है। अरे ये क्या, ये तो शीशे भी यहाँ के टूट रहे हैं। अब लगता है ये बिल्डिंग बहुत जल्दी गिरने वाली है। इससे पहले कि ये बिल्डिंग गिरे हम सबको यहाँ से निकलना होगा। इतना ज्यादा अंधेरा हो रहा है, गार्ड तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है, ये तो अच्छी बात है। बस अब यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग में हमारा काम हो चुका है। सीढ़ियों से ही नीचे उतरते हैं, चलो। ये सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, ये क्या, अरे यार देखा, जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ, सारी बिल्डिंग गिर रही है। यहाँ से निकलना पड़ेगा इस रूम से, शायद इस रूम से हम लोग सेफली निकल सकें। चल भाई, रुकने का नहीं है इधर, चलो 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 चलो। अब ये आ गया, अब यहाँ पे इस रूम को खोलना पड़ेगा। रुको, अभी इसको तोड़ते हैं। और अरे यार, ये क्या हुआ, तो ब्लास्ट हो गया। और एक मिनट, जो ब्लास्ट हुआ है इसमें तो पूरा अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा हुआ, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है हम लोगों को। और ये क्या, ये हमारा एक साथी जो है, लगता है ये गया। अरे नहीं, इसको यही छोड़ के निकलना पड़ेगा, वरना हम लोग भी फंस जाएंगे। ये तो गया, इसके साथ साथ हम भी चले जाएंगे वरना। अरे यार, यहाँ पे तो निकलना ही मुश्किल हो रहा है। चलो यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। ये तो अच्छा, कोई है नहीं है अभी, पूरा अंधेरा हो रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये देखो, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर रही है, अंदर से पूरी खोखली हो चुकी है, खाली हो रही है, और ये अभी गिरने वाली है बिल्डिंग, किसी भी वक्त गिर जाएगी बिल्डिंग यहाँ से। हाँ, अरे ये क्या, अरे गाइस, ये तो बिल्कुल कान के सामने आके बम ब्लास्ट हुआ है, पूरी बिल्डिंग का सत्यानाश हो रहा है। ये तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से निकले, यहाँ से तो पूरा रास्ता बंद हो चुका है। अब यहाँ से, हाँ यहाँ से निकलते हैं। अरे ये क्या, लगता है ये गार्ड्स कहाँ से आ गए। ये लगता है इन लोगों को पता चल गया है हमारे मिशन के बारे में, तभी ये लोग यहाँ से भागने के बजाय हम लोगों को फायरिंग कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर। यार ये देखो, एक तो हर तरफ आग लगी पड़ी है, और अब ऊपर से इन्हें भी संभालना पड़ेगा, गार्ड्स को भी। ये मुश्किल हो गया है, अब खेल खराब हो चुका है हमारा, बहुत मुश्किल होगा यहाँ से निकलना। कौन है, कोई, हाँ ये रहा। चलो भाई, ये रहा एक, और ये रहा। अरे यार, तुम लोगों को निकलना चाहिए, अभी निकलने के बजाय यहाँ पर आके फायर कर रहे हो हमारे ऊपर। चलो, अब यहाँ से रास्ता बंद है, यहाँ से निकलना होगा। ये कोई है यहाँ पे, कहाँ है भाई, आजा सामने। ये रहा। चलो, ये गार्ड भी गया, अब यहाँ से निकलते हैं। ये लोगों,
यार गाइस ये तो आते ही चले आ रहे हैं गार्ड, लगता है इनको पक्का हमारे मिशन के बारे में पता चल गया और हम लोगों के बारे में पता चल चुका है कि ये सारा जो बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ है ये सब हमने किया है और हम ही फायर ब्रिगेड बनकर आए हैं बाकी का अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए। ये देखो पूरी बिल्डिंग का सत्यानाश हो चुका है, सही है, कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पर। अब देखो यहाँ से क्या जाने का रास्ता नहीं है क्या? यहाँ से ऊपर से चलते हैं। पूरी बिल्डिंग गिर रही है, इससे पहले कि पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाए और हमारे साथ ही गिर जाए, हमें यहाँ से किसी न किसी तरीके से लाजमी निकलना पड़ेगा। इसको देखो जहाँ जहाँ से रास्ता नजर आ रहा है बस वहां से निकलो ताकि इस बिल्डिंग से हम लोग निकल सके आराम से। चलो ये देखो ये यहाँ से चलते हैं। ये देखो ये तो लिफ्ट ही बंद हो गई है। हाँ अरे यार ये तो चलो ये लोग लटक के जा सकते हैं, यहाँ से रोप के जरिए हैंग करते हुए ये लोग जा सकते हैं और ये तीनों तो ऐसे निकल गए और गार्ड अब कोई हमारे पीछे आ भी नहीं रहा। ये देखो लेकिन यार गाइस ये जो जिस तरीके से ना ऊपर से ये आग बरस रही है ये भी बहुत डेंजर है हमारे लिए। अगर ये कुछ ऊपर से आके गिरा ना हमारे ऊपर तो ये गेम तो यहीं पे ओवर हो जाएगा। तो कितने नीचे ये देखो पत्थर भी आ रहे हैं और आके गिरने लग रहे हैं इससे पहले कि कोई, अरे ये देखो बच गए। अगर कोई पत्थर आ गया इसमें और हमारे ऊपर कोई इतना बड़ा जिससे हम बच ही नहीं सके तो हो गया काम। और ये पत्थर ऐसे ऐसे करके गिरते चले आ रहे हैं जो कि बड़े बड़े। ये देखो एक और आया और इससे पहले कि चलो इससे पहले कि कोई और आए पत्थर, हम लोग तो यहाँ से निकल गए। अब यहाँ से निकलने के बाद हमें यहाँ पे निकलना होगा। हाँ यही रास्ता नजर आ रहा है जहाँ पे आग वगैरह भी नहीं है। यहाँ पे लगता है अभी तक आग की लपेट जो है वो पहुंची नहीं है। यहाँ से आई थिंक नीचे से निकलना होगा, यहाँ से नीचे से। ऊपर से तो हम लोग शायद बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाएंगे वापस। नीचे रास्ता नहीं है क्या? लगता है ऊपर से ही जाना पड़ेगा। हाँ यहीं से, लेकिन ये तो बंद लग रहा है। अरे हाँ ये रहा ये एग्जिट का रास्ता और यहीं से अब हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और जैसे ही हम लोग यहाँ से, ये देखो गाइस ये हम लोग तो आ गए बाहर और बाहर वाले गार्ड्स को और मीडिया को नहीं पता कि ये हम ही लोग थे। बस अब हमारा मिशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ से किसी तरीके से निकलना है बस कि किसी को भी हम पर शक ना हो। ये देखो एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है, पुलिस वाले भी खड़े हुए और खामोशी से यहाँ से अब हमें निकलना है। ये देखो चलो यहाँ पर तो हम लोग निकल चुके हैं। अब किसी सेफ एंड साउंड जगह पे हमें जाना है जहाँ पे हम लोग छुप सके। ये देखो गाड़ी वाला कहाँ से बीच में आ गया। चलो यार हट जाओ, हम लोगों को रास्ता दे दो। अरे संभाल के। हाँ चलो अब चलते हैं आगे। हाँ जितना दूर इस एरिया से हो सके उतना दूर जाना है क्योंकि अगर FIB वालों को पता चल गया कि ये सारा का सारा किया धरा हमारा है तो फिर वो तो भाई हम लोगों को छोड़ने वाले नहीं है। सबके सब हमारे पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि उनका जो नुकसान है वो अच्छा खासा नुकसान हमने किया है और उस नुकसान के लिए तो वो लोग हमें कभी भी छोड़ने वाले नहीं है। अब हमें जल्द से जल्द इस फायर ट्रक से अपनी जान छुड़ानी होगी। इस फायर ट्रक को हमें कहीं पे ऐसी जगह पे जाके इसको ब्लास्ट कर देना होगा जहाँ से पुलिस को एविडेंस ना मिले हमारा। अगर हमारा पता भी चल जाता पुलिस वालों को तो वो इस फायर ट्रक के थ्रू हम तक पहुँच ना सके। ये एक एविडेंस है जो कि हमें ख़त्म करना है। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ से स्केप होने का प्लान पहले से ही बना रखा था। प्लानिंग का हमारा पार्ट था कि हमें यहाँ से स्केप होना हो किस तरीके से, इस गाड़ी के थ्रू। ये गाड़ी हमने ही यहाँ पे पार्क की थी ताकि इस गाड़ी के थ्रू हम लोग यहाँ से इजीली निकल सके। तो ये लो, अरे थोड़ा संभालना। हाँ अरे यार बहुत अच्छे। चलो अरे यार वो तो ब्लास्ट करना भूल ही गए उसको। चलो पहले उसको फायर ट्रक को ब्लास्ट कर देते हैं।
ताकि कोई एविडेंस ना रहे। हाँ, ये आ गया हमारा स्टिकी बॉम्ब, और ये लो, ये स्टिकी बॉम्ब इसमें रख दिया। अब जल्द से जल्द हमें ब्लास्ट करना होगा। बस ये लास्ट एविडेंस है, ये अगर खत्म हो गया तो फिर माइकल फ्रैंकलिन को कोई भी नहीं पकड़ सकता, कोई एविडेंस ही नहीं होगा तो पकड़ ही नहीं सकते इसको कोई। ये ब्लास्ट बूम, और अब ये पहुंच चुके हैं लेस्टर के हाउस। लेस्टर इनका फ्रेंड जो कि मास्टर प्लानर है, जिसकी प्लानिंग को फॉलो करते हुए ये लोग अपने प्लान पूरे करते हैं। माइकल आया, कितना ज्यादा खुश है माइकल और फ्रैंकलिन। लेकिन ये क्या, ये लेस्टर ये अपसेट क्यों बैठा है? कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? सारा मिशन तो बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से सक्सेसफुली हुआ है। अरे यार, ये मजाक कर रहा था लेस्टर। ये देखो, लेस्टर, माइकल और फ्रैंकलिन ये तीनों के तीनों खुश हैं। देखो उनका रिएक्शन, फाइनली सेफ और मिशन सक्सेसफुल। ये मूवमेंट ही GTA 5 को इतना एक्साइटिंग बनाता है। टेंशन के बाद रिलीफ और थोड़ी मस्ती। फ्रैंकलिन क्लियरली खुश है, हाई फाई और स्माइल्स एवरीवेयर। माइकल भी रिलैक्स लग रहा है, सब टेंशन अब बिहाइंड है। अब वो दोनों मिशन के सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हुए। यही रियल टीम वर्क का फील है। अब वो दोनों मिशन को फुली एंजॉय करते हुए लेस्टर के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अब देखो इन्हें, देखो उनके एक्सप्रेशन, मजा आ रहा है देख के। लेस्टर भी खुश है और प्लानिंग का रिवॉर्ड यहाँ दिख रहा है। ये मूवमेंट आपको दिखाता है कि पेशेंट और स्मार्ट गेम प्ले का रिजल्ट क्या होता है। हीरो रेड मिशन का परफेक्ट एंडिंग, टेंशन, स्ट्रेटेजी और अब फुल रिलीफ। Fuck it, you want me to go with you, dog? No, stay. Have fun. I gotta do this alone. Right now. The sooner the better. It's one way to look at it, huh? Right. Besides, I want to put this shit to bed. Then I can figure out Trevor, you know? Get my life back. Go back to being bored and miserable and loving every motherfucking minute of it. Here, enjoy the incest juice. Man, you boys sure know how to put the fun back in midlife crisis.